बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। न्यूज़ क्या रहेंगी, क्या इफ़ेक्ट होगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या रुझान रहेगा। चूँकि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन रिसर्च और एनालिसिस की बहुत ज़्यादा मरहून मेहनत है। हमारे टॉपिक्स आज आपने देखे हैं, और ना रुपया और ना ही डॉलर्स रिकवरी। पाकिस्तान स्टॉक चेंज ताकतवर स्टॉक्स, वो कौन से ताकतवर स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त इंतहाई रिस्क उनमें अंडर कंट्रोल है, उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज लगभग हमारा जो व्यू था, कल आपके साथ हंड्रेड गरचे के आज 243 पॉइंट्स अपर साइड पर मूव किया। 42,000 पॉइंट्स की सतह एक बार फिर से उसने क्रॉस की, लेकिन ये सतह क्रॉस करना उसे महंगा पड़ा और इवेंचुअली कारोबार का अख्ताम मंदी के साथ हुआ। तकरीबन 244 पॉइंट्स की कमी के बाद हंड्रेड पहुंच गया 41,538 पॉइंट्स की सतह पर। कुल आज हंड्रेड ने थोड़ा वाइड रेंज में मूव किया, 503 पॉइंट्स की टोटल आज रेंज रही हंड्रेड की। वॉल्यूम्स में आज गिरावट देखी गई, तकरीबन 18% की कमी हो गई कल के मुकाबले में। और आज बाज़ार में टोटल वॉल्यूम्स तकरीबन 18 करोड़ शेयर्स का रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 5.6 अरब रुपए की थी। कल लगभग 21.9 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, और उसकी मालियत तकरीबन 7.3 अरब रुपए की थी। कुल आज एक बार फिर से जो ताकत का तवाज़ुन है वो बियरिश की जानब रहा। बियर्स ने टोटल कंट्रोल किया और तकरीबन 322 आज स्टॉक्स में लेन देन हुआ, जहां पर 197 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में गिरावट रही, 100 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा और 25 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। रुपया ना ही डॉलर्स। पाकिस्तान का इस वक्त जो 1 लाख मैट्रिक टन ऑयल इंपोर्ट करने का प्लान है, जिसमें कि 45,000 मैट्रिक टन का पहली शिपमेंट पाकिस्तान ने मसूल कर ली रशिया से। वो अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मुसद्दक मलिक के वो चाइनीज़ करेंसी में पाकिस्तान उनको रशिया को पे करेगा इस 1 लाख की खेप पर, जिसका कि अभी 55,000 मैट्रिक टन फ्यूल पाकिस्तान ने मसूल करना है, जो कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान उसको रिसीव करेगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट इवेंचुअली कोई ख़ास, अगर आप समझें कि कीमतें लोकल सतह पर कम हो जाएंगी पेट्रोल की या डीजल की, तो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं है। प्राइसेस इतनी कम क्वांटिटी की जो इंपोर्ट है, ख़ास तौर पर कितना उनको डिस्काउंट मिला है, ये बहरहाल मिनिस्टर साहब ने नहीं बताया कि कितना डिस्काउंट उन्होंने लिया है रशिया से इस 1 लाख की 1000 मैट्रिक टन की जो खेप है ऑयल की। कोई इफ़ेक्ट नहीं है, हमारे लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस की इफ़ेक्ट नहीं है, ये कम होंगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिकवरी रही पाकिस्तान के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम 4 बड़े हेड्स में, जहां पर कारें, जीप्स, पिकअप्स और वैन्स में मई का फिगर रहा 5,290 टोटल यूनिट्स इन चारों सेगमेंट्स ने सेल किए, जो कि पिछले महीना यानी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अप्रैल के कंपैरेटिवली 19% का इजाफा है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें मई 2022 से, तो 77% की कमी है, जबकि मजमूई तौर पर 11 माह की जो सेल्स हैं ऑटो सेक्टर्स की इन चारों सेगमेंट्स में, उनमें 52% की कमी है। लेकिन इवेंचुअली ये आखिरी महीना जिसमें कि 19% का इजाफा है, ये काफ़ी पुरुम्मीद है कि आने वाले महीनों में जो ये सेल्स के फिगर थे पिछले साल के, वो शायद रिकवरी की जानब जाएं। ताकतवर स्टॉक्स में हम बात करेंगे, और पहले स्टॉक मार्केट यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हंड्रेड का क्या रुझान रहेगा। हमारी जो तवक्कुआत हैं, इस वक्त हल्का सा मार्केट में प्रेशर सा बना हुआ है, और ये प्रेशर अभी शायद मज़ीद 1 या 2 दिन जारी रहे हंड्रेड में। लोअर साइड पर हंड्रेड का जो सपोर्ट है वो 41,300
8 पॉइंट्स की सतह पर है, जबकि 41,000 पॉइंट तक काफ़ी अच्छे और सॉलिड सपोर्ट लेवल्स मौजूद हैं। लेकिन विद इस दिस हल्की सी जो डिक्लाइनिंग इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं, बहुत बड़ी कोई मंदी के बिल्कुल कोई असर नहीं है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है एक बार फिर से वो हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टिव किस्म के आइटम्स में, स्टॉक्स में रहेगी, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त। दूसरी तरफ ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना ने लगभग 10 महीनों के वक्फे के बाद शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स को कट किया, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहा अक्रॉस द ग्लोब। आज मार्केट्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, जबकि कल अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपना मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करेगा। उससे पहले सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा है, तो इन्वेस्टर्स यूएस में खासतौर पर काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि ये बार एक बार फिर से इन्फ्लेशन के फिगर काफ़ी बेहतर नज़र आएंगे और इसी बिना पर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर सकता है अपनी इस पॉलिसी में। तो जहाँ पर बात है इस वक्त ताकतवर स्टॉक्स की, तो हमारे पास इस वक्त 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है और कम से कम काफ़ी महीनों की बल्कि सालों की कम तरीन सतह पर ट्रेड हो रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से। नंबर 1 सिटी फार्मा, आर्टिस्टिक एंड डेनिम मिल्स, अलगासी ट्रैक्टर्स, अटल पेट्रोलियम, बलूचिस्तान व्हील्स, चिराग पैकेजिंग, क्रिसेंट स्टील एंड एलाइड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ एल्ट्रन एनर्जी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर, खासतौर पर एल्ट्रन एनर्जी 18 से 19 रुपये तक की अप सर्च करने की बहुत पोटेंशियल रखता है। फिलवक़्त एक प्रोटेक्टिव स्टॉक की ज़रूरत रहेगी अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा मिनिमम साइड पर हो। अगर रिस्क कंट्रोल है तो प्रॉफिट्स का आना एक सर्टन और यकीनी सी बात हो जाएगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।